हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। अब हम अपनी पिछली क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप देखे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लिया था। अब अपन देखने जा रहे हैं टेलीस्कोप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेन और नीट के हिसाब से। क्लियर बातें, हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिए थे, अब टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। टेलीस्कोप होता क्या है, देखें, माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। यानी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अपन को दिख नहीं रही, तो अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर अगर माइक्रोस्कोप रखें तो उसको बहुत बड़ा करके दिखा देता है। टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप क्या काम आता है कि बहुत दूर की चीज हमें अगर देखनी है, जैसे लाइक ए मून, स्टार, सन, इनको अगर अपन को देखना है तो अपन टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, यानी टेलीस्कोप क्या यूज है, बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। सब टेलीस्कोप अपन इसमें 2-3 टेलीस्कोप पढ़ेंगे। पहला टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्या होता है, सारी चीजें देखें, ये लगभग सिमिलर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही है, लेकिन कुछ अलग डिफरेंट चीजें हैं इसमें। ठीक है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा होता है। ये हमारे पास एक लेंस, कौन सा, कन्वर्जिंग, और एक हमारे पास दूसरा कन्वर्जिंग लेंस। समझ आई चीज, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और ये होता है हमारा आई पीस लेंस, ये पहले बता चुका हूं मैं, ये हमारा होता है आई पीस लेंस। ठीक है, इधर हमारी आई होती है, इस तरह आई बनी होती है हमारी आंख। अब हमें पता है कि जो हमें जो चीज देखनी है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, यानी टेलीस्कोप का यूज करके, वो या तो सन देखना है, या मून देखना है, या स्टार देखना है, यानी अर्थ से वेरी सेपरेटेड डिस्टेंस वाली चीजें देखनी है, बहुत दूर वाली चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जेक्ट होगा वेरी फार डिस्टेंस पे होगा। वेरी फार का मतलब, वेरी फार को अपन इस तरह दिखाएंगे, इस तरह करके, समझ आया, इस तरह दो उल्टे एस बना दे या एस बना दे, इस तरह का, इसका मतलब होता है वेरी फार, बहुत दूर है। और यहां पे मैं बना देता हूं ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है h। ठीक है, वेरी फार, बहुत दूर है, इसको मैं लगभग कह सकता हूं इनफाइनाइट नाम लिख सकता हूं मैं। ठीक है, कितना लिख सकता हूं, इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट इसलिए लिखा है ताकि आपको कुछ चीजें समझने में क्लियरिटी हो, कुछ चीजें आपको इजीली समझ आए। ठीक है, अब तुम देखो, अब सबसे पहली बात, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होता है आईपीस लेंस, इसकी फोकल लेंथ होती है एफओ, इसकी फोकल लेंथ होती है एफई। मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बताया था कि आईपीस का एपरेचर ऑब्जेक्टिव लेंस के एपरेचर से बड़ा होता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द एपरेचर ऑफ आईपीस लेंस इज ग्रेटर देन एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बट इन टेलीस्कोप दिस प्रोसेस इज रिवर्स। ये प्रक्रम जो होता है उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है इसमें एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन एपरेचर ऑफ आईपीस लेंस। इस चीज का ध्यान रखें, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस का एपरेचर जो होता है वो आईपीस लेंस के एपरेचर से ग्रेटर देन होता है। समझ आई चीजें, इसका मतलब ये भी हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन जनरली यही होता है। ठीक है, ये यहां तक चीजें क्लियर हुई, ये थ्योरेटिकल चीजें थी, हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में। अब तुम देखो, ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर मैं यहां से एक रे भेजूं जो कि अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो एक यहां पे जाके मिलेगी, एक रे ऐसे चलेगी, एक रे मैंने ऐसे भेजी, तो ये जाके मिलेगा एफओ पे, इसकी फोकल लेंथ पे जाके मिलेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो फोकल लेंथ पे बनेगी। क्यों, या फोकस पॉइंट पे बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज फोकस पे बनती है। ये चीज हमें पता है।
जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। इसका मतलब ये सेपरेशन हो गया हमारा FO, ये सेपरेशन हो गया FO, ये हमारी होगी H1। ठीक है, ये हमारी होगी H1। बहुत बढ़िया। अब तुम देखो, थोड़ा दूर बनाओ क्या, और आगे बना लेते हैं। ये हमारा सेपरेशन FO, ठीक है, और ये हमारी इमेज H1 जिसकी हाइट H1 है। अब ये चीज तो समझ आ गई होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज फोकस पे जाके बनेगी। अब तुम देखो, ये है हमारा आईपीस लेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट इस आईपीस लेंस की फोकल लेंथ से बाहर हुआ, यानी इसकी फोकल लेंथ यहां कहीं तक कंप्लीट हो जा रही है, और ये ये हमारी फोकल लेंथ मान लेते हैं इस आईपीस लेंस की, और ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी फोकल लेंथ से बाहर हुआ तो इसकी इमेज किधर बनेगी, रियल बनेगी और इधर बनेगी, इस लेंस के इधर बनेगी। अब तुम बताओ, मैं यहां से खड़ा होकर उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे इमेज बन रही है फाइनल इधर, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिखाई देना नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देनी है, और वो भी पीछे बन गई तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे। इसलिए इस ऑब्जेक्ट इसकी इमेज किधर बननी चाहिए, आगे बननी चाहिए, इस लेंस से इधर बननी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट इस लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज, ये इसके फोकस प्लेन और ऑब्जेक्ट इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस प्लेन के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बात है, यानी FE यहां कहीं होना चाहिए। ये चीज समझ आई? समझाने के लिए FE इस ऑब्जेक्ट के, ये जो इमेज है इसके द्वारा ये इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट से, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के फोकस लेंथ के अंदर होना चाहिए। इसको मिटा दे रहा हूं, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर भी बात है। अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो इस तरह रह जाएगी, और ये यहां कहीं आके इसकी इमेज बन जाएगी। तो मैं यहां से खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे आराम से इमेज दिखाई दे जाएगी। और कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज बनेगी, ताकि मैं आराम से उस जो अपना ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज को देख सकूं। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। ये वाला सेपरेशन मैंने कितना मान लिया, UE मान लिया, क्योंकि आईपीस लेंस के लिए बात कर रहे हैं और ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव कर रहा है, तो इसको UE नाम दे दिया। तो ये सेपरेशन कितना होगा, क्योंकि वो आईपीस लेंस ने फाइनल इमेज बनाई है तो ये हमारा मेन टारगेट क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो होता है हमारे मैग्नीफाइंग पावर निकालना। क्या निकालना, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना हमारा टारगेट होता है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लें, एक चीज हमें और पूछी जाती है, वो होती है ट्यूब लेंथ। वो पहले भी बताया था मैंने, क्या होती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ होती क्या है, ट्यूब लेंथ इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस टू आईपीस लेंस। आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमारा ट्यूब लेंथ कहलाता है। तो ट्यूब लेंथ हमें कितना आएगा, F0 प्लस UE, और इसका मैग्नीट्यूड F0 प्लस UE। कल को UE नेगेटिव आए तो भी हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, F0 प्लस UE, F0 प्लस UE। क्लियर हुई बात है? तो ये हमारी होती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव टू आईपीस लेंस। ठीक है, F0 प्लस UE। अब हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर अपन ने पढ़ी थी थीटा बाई थीटा नॉट, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यही टेलीस्कोप के अंदर होगी। वहां पे थीटा नोट होता था कि नेक टाई के ऊपर ऑब्जेक्ट का बनाया गया एंगल। नेक टाई यानी एकदम आंख सही हो, यानी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपन ने नहीं लगा रखा हो, तो हमारी आंख के ऊपर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बनाया गया एंगल ऑफ विजन होता है वो थीटा नोट होता है। और फाइनल इमेज के द्वारा, आफ्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंख पे बनाया गया एंगल ऑफ विजन थीटा होता है। ठीक है, बहुत। लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट अपन कहां पे मानते थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में अपन मानते थे डी सेपरेशन पे, हाइट H0 होती थी तो थीटा नोट आता था H0/d। बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट वेरी सेपरेट है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब उसका तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझाते हैं क्या करेंगे। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, क्योंकि थीटा एंगल तो फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंख पे बनाया गया कोण नहीं होता था। इसको पीछे बढ़ा दो तो यही थीटा होगा। ठीक है, फाइनल इमेज के द्वारा आंख पे बनाया गया कोण
वो एंगल ऑफ विजन थीटा, फाइनल थीटा होता था। फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंख पे बनाया गया कोण थीटा होता था। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? थीटा हियर इज h2/v, h2/v। थीटा जो है वो या तो दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये होगी v और ये होगी h2, तो h2/v ये थीटा हो गया, या h1/ue, h1/ue ये आपको ट्रायंगल से समझ आ रहा होगा, h1/ue ये थीटा हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। या tan थीटा लिख के आप लिख लें, tan थीटा इक्वल टू h2/v, h1/ue, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब निकालना है हमें थीटा नोट। थीटा नोट हमारी नेक टाई पे बनाया गया एंगल होता था, लेकिन नेक टाई पे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या एंगल बनेगा? तो ये मैंने मान लिया थीटा नोट, ये एंगल, ये जो एंगल है इसको थीटा नोट माना, तो इसके सामने वाले एंगल ये भी थीटा नोट होगा। अब सर आपने इसको थीटा नोट कैसे मान लिया? आपने कहा था कि नेक टाई पे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल। तुम देखो, ये सेपरेशन है इनफाइनाइट, और ये सेपरेशन होता है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम टू 50 सेंटीमीटर। ये मान सकते हैं 50 सेंटीमीटर। कौन सा? आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर, और ये सेपरेशन है इनफाइनाइट। तो बताइए इनफाइनाइट के कंपेयर में कैसा सेपरेशन है? नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये मान सकता हूं इस आंख ने जो एंगल यहाँ पे बनाया, इस ऑब्जेक्ट ने इस लेंस पे जो एंगल बनाया है, वो इनडायरेक्टली कह सकता हूं आई पे यही एंगल बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में ये सेपरेशन तो नेग्लिजिबल है। क्लियर बात है? इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने जो इस लेंस पे जो एंगल बनाया है, वो इनडायरेक्टली कह सकता हूं हमारी आंख पे बना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल है। ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 60 सेंटीमीटर आ सकती है, और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमारे लिए थीटा नोट नेक टाई पे बनाया गया एंगल थीटा नोट है, और थीटा नोट कितना होगा? h नोट बाई इनफाइनिटी। इसका कोई मतलब नहीं, इधर से लिखो h1/f नोट, h1/f नोट, ये हमारा थीटा नोट आ गया। और मैग्नीफाइंग पावर हमारी क्या होती थी? थीटा बाई थीटा नोट। तो मैग्नीफाइंग पावर mp से लिख रहा हूं थीटा बाई थीटा नोट। थीटा कितना है? h1/ue अपॉन h1/f नोट, ये हो गया थीटा बाई थीटा नोट। तो ये निकल गया h1 से h1 कैंसिल आउट हुआ, तो निकल गया f नोट बाई u। तो मैग्नीफाइंग पावर इन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फाइंड f नोट बाई u। तो मैग्नीफाइंग पावर निकल के आई f नोट बाई u। ठीक है, ये हमारे लिए टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर निकल के आई। अब हम इसके अंदर दो केस डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर अपन दो केस डिस्कस करते हैं। ये चीज मिटा दे रहा हूं। अब इसके अंदर अपन दो केस डिस्कस करते हैं। अपन माइक्रोस्कोप के अंदर भी दो केस डिस्कस किए थे, इसके अंदर भी दो केस। कौन कौन से? फर्स्ट केस, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बन जाए, तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इसको और क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन, यानी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। और ये इसे कहते हैं रिलैक्स पोजीशन। ये 3-4 नाम आ सकते हैं भैया। रिलैक्स पोजीशन, हमारी आंखें रिलैक्स पोजीशन में है। तो पहला कहा है व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो बताइए मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे है, तो हमें पता है कि 1/VO या 1/VE, क्योंकि फाइनल इमेज किसने बनाई है? आईपीस लेंस ने बनाई है। सीधा लिख रहा हूं, हमें पता है अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होना चाहिए, तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ये चीज आपने पढ़ी होगी कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है। तो ये इसके अंदर उठा के रख दें, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू f नोट बाई f। और ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई? f नोट बाई f ही आ गया। ठीक है, f नोट बाई f, क्योंकि u किसी का उठा के कितना रख दिया मैंने? f ही रख दिया। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ट्यूब लेंथ जो थी अपनी, ट्यूब लेंथ क्या थी? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ अपन ने क्या पढ़ी थी? ट्यूब लेंथ इज f नोट प्लस ue, और ue की वैल्यू इस केस में कितनी है? ue की वैल्यू कितनी है? fe के बराबर। तो ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी इस केस में? f नोट प्लस fe के बराबर आ जाएगी। समझ रहे इसे? ट्यूब लेंथ इज f नोट प्लस fe। तो ट्यूब लेंथ में निकाल ली, मैग्नीफाइंग पावर में निकाल ली, जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। क्लियर बात है?
सेकेंड केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन इमेज एट डी, फाइनल इमेज, ये तो मैक्सिमम सेपरेशन इनफाइनाइट हो सकता था और मिनिमम सेपरेशन डी, जब फाइनल इमेज डी पे बने। डी का मतलब क्या होता है 25 सेंटीमीटर, डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डी को कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। व्हेन इमेज एट डी, तो हमें पता है जब इमेज डी पे बन रही है तो हमें लेंस फॉर्मूले से यूई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। मैंने आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज किया क्योंकि फाइनल इमेज किसने बनाई है, आईपीस लेंस ने बनाई है, तो 1/VE फाइनल इमेज लेंस की इधर बन रही है, तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां था, इधर वाली रेज इधर जा रही है, तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एंड इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो -D प्लस 1/UE, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर है इमेज भी इधर है, तो दोनों नेगेटिव होंगे, इक्वल टू 1/FE, और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/UE की वैल्यू निकल के आई 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D। समझ आई चीजें, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन, ये फाइन अपने पास यूई की वैल्यू निकल के आएगी। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है F0/UE, जब ये लिखा था मैंने मिटा दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर F0/U, 1/UE की वैल्यू कितनी है 1/FE प्लस 1/D, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू F0/FE कॉमन ले लिया मैंने, FE को भी बाहर लिया, ये बना 1 प्लस FE/D। FE को बाहर लेंगे तो ये तो 1 बच जाएगा और FE इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई जब इमेज D पे बने, इमेज कहाँ पे बने D पे, और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है, वो तो मिनिमम थी और ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ कितनी बनेगी, ट्यूब लेंथ इज F0/UE, F0/UE लिखा था मैंने यहाँ पे, देख लें आप घुमा के, और UE की वैल्यू ये रहेगी, ये बनेगी DFE/D प्लस F। समझ आई चीज, ये हमारे लिए क्या बन गई, ट्यूब लेंथ बन गई। ये ट्यूब लेंथ आ गया, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई मैक्सिमम, और ये ट्यूब लेंथ जो आती है मिनिमम आती है, और ये जो ट्यूब लेंथ आती है ये मैक्सिमम आती है। समझ आई चीज, इस तरह से अपन टेलीस्कोप को देख सकते हैं। तो अपन ने मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली, ट्यूब लेंथ निकाल ली, इसके भी मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ निकाल ली। हमसे जो चीजें पूछी जाती है वो हमने फाइंड आउट कर ली। हमारा मेन टारगेट मैग्नीफाइंग पावर निकालना ही होता है। ट्यूब लेंथ क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, ठीक है। ये आपको क्लियर हुई होगी, इस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, if F0 is 60 centimeter, focal length of objective lens is 60 centimeter, and focal length of eyepiece is 5 centimeter, ठीक है। then find, and ये भी कहा गया है थीटा नॉट is 2 डिग्री। थीटा नॉट का मतलब समझ गए, ऑब्जेक्ट ने नेट आई पे कितना एंगल बनाया होगा। then find थीटा, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद हमारी आंख पे जो एंगल बन रहा है वो बताना है, और जब अपन ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया था तब एंगल 2 डिग्री था, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, समझे आप। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और स्टूडेंट का ध्यान इन पे होता नहीं है। उन्होंने 2 फॉर्मूले रट्टा मारे होते हैं, 2 फॉर्मूले अच्छी तरह रट्टे किए होते हैं, रट्टे मारे होते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। क्योंकि अपन ने मैग्नीफाइंग पावर शुरुआत की थी, वो की थी θ/θ0 से, और इनफाइनाइट के केस में होता है F0/F। ये भी कह दिया है
फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, उसको कहना चाहिए तभी पता चलेगा। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो मैग्नीफाइंग पावर f नॉट बाई एफ होता है। अब तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि थीटा में फाइंड आउट करना है। थीटा नॉट इज 2 डिग्री, f नॉट कितना है हमारा 60 एंड f इज 5। थीटा हमारा निकल के कितना आया, ये हो गया 12 to 24 डिग्री, यानी जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो हमारी आंख पे 24 डिग्री कोण बन रहा है, और जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब हमारी आंख पे 2 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो हमें फायदा हुआ ना, 24 डिग्री का कोण बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। ठीक है, नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, डाटा में से भी ले रहा हूं, f नोट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर and maximum and minimum ट्यूब लेंथ। ये आपको सारी चीजें बतानी है, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है और ट्यूब लेंथ बतानी है। कैसे करेंगे, स्क्रीन को पॉज करें, आप ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें, फिर देखें सॉल्यूशन। देखो हमें पता है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इज f नॉट बाई f, ये मैंने लिखा था मिनिमम। f नॉट कितना है 60, f कितना है 5, 60 बाई 5, दिस इज 12, कितना आ गया 12। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज f नॉट बाई f इंटू 1 प्लस f बाई d। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। f नॉट बाई f इज 12 इंटू 1 प्लस f कितना होता है 5 एंड d इज 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखें d कितना होता है 25। क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो कितना आ गया, दिस इज 1 प्लस 5 बाई 25, 1 बाई 5, 1 प्लस 1 बाई 5, 6 बाई 5, तो 72 बाई 5। ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आ गया और ये मिनिमम आ गया। इसको लिख सकता हूँ नियर अबाउट 14.4। ठीक है, 14.4। ये तो होगी हमारी मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद ये ट्यूब लेंथ भी पूछ रहा है, ट्यूब लेंथ भी पूछी है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ट्यूब लेंथ मैक्सिमम कब होती है, जब ऑब्जेक्ट Fe पे हो, यानी f नॉट प्लस Fe। फॉर्मूले लिखा चुका हूं मैं, देख लें आप। f नॉट कितना 60, Fe कितना 5, तो 65 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ट्यूब लेंथ आ जाएगा। मिनिमम ट्यूब लेंथ की बात करें, ट्यूब लेंथ मिनिमम इज f नॉट प्लस ue। ue की वैल्यू हमारे पास आई थी dFe अपॉन d प्लस Fe। अभी तो मुझे याद है, आपको याद होने में टाइम लगेगा, तब तक आप याद कर रहे हो फिर समझें। f नॉट हमारा कितना है 60, d हमारा होता है 25, Fe कितना है 5 अपॉन 25 प्लस 5। समझ आई इसमें, सारी वैल्यूज पुट करी मैंने। 60 प्लस ये हो गया 5, 6 30 तो 25 बाई 6 सेंटीमीटर। ये हमारी मिनिमम ट्यूब लेंथ और ये हमारी मैक्सिमम ट्यूब लेंथ। क्लियर हुई बात है, ये मैग्नीफाइंग पावर्स। समझ आई इसमें, तो अपन ने इस पे एक क्वेश्चन और देख लिया, 2 क्वेश्चन देख लिया अपन ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। समझ आई चीज, क्लियर है बात है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप separation between both lenses is 24 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच का। एंड फाइनल इमेज formed at इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बन रही है।
ताकि आपको यहाँ से क्लियरिटी पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्लियरिटी पता चले। formed at infinity, final image formed at infinity, and ratio of focal lengths of both lengths is 3, then find FO and FE। आपको दोनों की फोकल लेंथ बतानी है। अगर दोनों को रेशियो 3 है और दोनों के बीच का सेपरेशन 24 सेंटीमीटर है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। क्लियर है बातें? स्क्रीन पॉज करें और ट्राई करें, स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। देखो ये कह रहा है सेपरेशन बिटवीन लेंसेज इज 24 सेंटीमीटर और फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बने तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है लेट्स से, और ये हमारा आईपीस लेंस है। इनके बीच का सेपरेशन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो ये ट्यूब लेंथ कहलाता है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है? ट्यूब लेंथ। और ये किसके बराबर होता है? f0 प्लस fe के बराबर जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होती है। तो हमें f0 प्लस fe कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा का है दोनों फोकल लेंथ का रेशियो 3 है। तो फोकल लेंथ का रेशियो अब कौन से को बड़ी माने? FO को FE को? हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। Therefore by FE is equals to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करेंगे तो f0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3fe आ गया। इक्वेशन नंबर 2 से f0 इक्वल टू 3fe, ये उठा के इसमें रखेंगे। f0 इक्वल टू 3fe प्लस fe 4fe इक्वल टू 24, fe इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इज 6 सेंटीमीटर, ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 3 into 6, दैट्स मीन 18 सेंटीमीटर। समझ इसे? हमसे ये पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। क्लियर है बातें? नोट डाउन करें, बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ये अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था और इसके क्वेश्चन किए अपन ने। दूसरा टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल के बाद टेरेस्ट्रियल क्यों यूज किया गया, इसका रीजन सुने कि अपन ने अभी देखा एस्ट्रोनॉमिकल में क्या था कि ऑब्जेक्ट अगर इधर था, ऑब्जेक्ट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो फाइनल इमेज जो बन रही थी वो इधर बन रही थी और एनलार्ज बन रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ऐसे रखा ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ऐसे बन रही है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, बहुत दूर की चीजों में तो ठीक है। चांद अगर चंद्रमा सन मून की बात करें, मून तो हमें पता है स्फेरिकल टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है, ठीक है। इतनी दूर से देखने में गोल ही दिखता है। अब वो गोल वो ऐसा दिखे चाहे ऐसा दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कम दूर की चीजों में, मतलब दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, ये तो सेंटीमीटर में होता है। और अगर अपन को डिस्टेंस देखनी है 50 मीटर, तो इसके कंपेयर में तो बहुत बड़ी होगी, इसके लिए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ही होगी। तो जब जैसे क्रिकेट देखने गए होंगे अगर आप क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो दर्शक बैठे होते हैं बाहर बाहर, ठीक है, जो फैंस बैठे होते हैं बाहर बाहर बाउंड्री लाइन के, उनको कुछ नहीं दिखता सिवाय बाउंड्री वाले फिल्टर्स के अलावा। जो जिस बाउंड्री पे बैठे हैं आप, उसके पास जो फिल्टर खड़ा है वही दिख रहा है, बैट्समैन वुड्समैन नहीं दिख रहे। तो क्या करते हैं, दूरबीन का यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप का यूज तो करते हैं, अब कल को वो एस्ट्रोनॉमिकल, तो उसमें सचिन बैटिंग कर रहा है ऐसे और दिखेगा ऐसे टेढ़ा, टांग ऊपर से नीचे, फिर क्या फायदा। इसलिए कौन सा यूज किया जाता है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इधर दिखे और इससे एनलार्ज दिखे। सचिन तेंदुलकर ईशांत शर्मा बन जाए, ईशांत का मतलब हाइट लंबी हो जाए, बॉलर नहीं बन जाए, समझे इसे। इसलिए यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल, ताकि जैसा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो फाइनल इमेज भी इधर ही दिखनी चाहिए और बड़ी दिखनी चाहिए। इसलिए किसका यूज किया जाता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, टेलीस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर तो वही यूज आनी है जो एस्ट्रोनॉमिकल में थी, बट इसकी ट्यूब लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। देखो कैसे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस
ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ f0, ये हमारा होता है आईपीस लेंस जिसकी फोकल लेंथ f, ये हमारा ऑब्जेक्ट था जो कि वेरी वेरी सेपरेशन डिस्टेंस पे था, बहुत दूर था, यहाँ से एक रे गई, यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पे एक लेंस और फंसा दिया जाता है जिसकी फोकल लेंथ से f है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यानी इसके द्वारा बनाई गई इमेज, इसके लिए पहले ये लेंस आ रहा है तो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहीं पे बना देता हूं, तो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट को। तो इस लेंस को इस तरह एडजस्ट किया जाता है, इस लेंस को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज है यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये इसके 2f पे आ जाए, कितने पे आ जाए, 2f पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। तो 2f पे अगर आएगा तो इसकी हमें पता है 2f पे तो रियल इमेज बनाता है और सेम साइज की बनाता है। अगर आपने मिरर में पढ़ा हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और रियल बनती है। तो इसका रियल पार्ट इधर, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल पार्ट इधर होगा और ये सेपरेशन अगेन 2f हो जाएगा। ये अगर h1 हाइट है तो ये हाइट भी h1 होगी, समझ आए इससे। ये अगर h0 है, ये पता नहीं तुम्हें, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे बनती है। अब ये सेपरेशन हो जाएगा ue, अब यहां से ये इमेज आएगी और इस तरह बन जाएगी फाइनल इमेज। ये हमारी फाइनल इमेज होगी S3 मान लेते हैं, समझ आई चीजें। तो हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर बन रही है। इसका मतलब जैसा हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था वैसा वैसा दिख रहा है और लंबा चौड़ा भी दिख रहा है, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, समझ आई चीजें। इसकी ट्यूब लेंथ कितनी होगी, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे हो, इंफिनिटी पे ही होती है तभी अपन इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेंथ तो बहुत कम होती है और इसके कंपेयर में, इस लेंथ के कंपेयर में ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इसलिए अपन मान लेते हैं इमेज कहां पे बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। तो इसकी जो ट्यूब लेंथ निकल के आती है, ट्यूब लेंथ ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो ट्यूब लेंथ होती क्या है, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का सेपरेशन क्या होता है, ट्यूब लेंथ। तो कितनी होगी, ये है f0, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज बनेगी फोकस पे, ये 2f और ये ue, तो ट्यूब लेंथ होगी f0 प्लस 2f प्लस 2f प्लस ue, और इमेज जब इनफिनिटी पे होती है तो ue इक्वल टू क्या हो जाता है, fe हो जाता है। इमेज इनफिनिटी तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे हो। तो ट्यूब लेंथ कितनी निकल के आएगी, f0 प्लस 2f 4f और ue की जगह दिया fe। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो वही आना है बट ट्यूब लेंथ चेंज हो जाती है, f0 प्लस 4f प्लस, क्लियर है बातें। तो ये हमारे टेलीस्कोप थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने पहले पढ़ा दिए थे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसमें मैंने क्या पढ़ाया, टेलीस्कोप पढ़ाया था, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ा दिया, टेलीस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेन और नीट के लिए। अच्छी तरीके से समझे, क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।